Dear children, welcome you all in the online classes of Bishop Academy. Today we shall discuss the solution of test held on Sunday. Question number 1. Derive the expression for electrostatic potential energy for a system of 4 charges. ये जो है आपको ऑलरेडी थ्योरी की क्लास में बताया गया है. सेकेंड क्वेश्चन भी और थर्ड क्वेश्चन, ये सब डेरिवेशंस हैं, ये आपको बताए गए हैं. फोर्थ क्वेश्चन है, टू कैपेसिटर्स C1 एंड C2 आर कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 6 वोल्ट एज शोन इन द फिगर. फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस एंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर. आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है, C इक्विवेलेंट एंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर. ये दो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है. सबसे पहले इस सर्किट को अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो पॉइंट है, बैटरी का निगेटिव टर्मिनल यहाँ कनेक्टेड है और बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पर कनेक्टेड है. देखा जाए तो इस कैपेसिटर का ये जो हिस्सा है वो पॉजिटिव पोटेंशियल पर होगा और दूसरा इधर का जो हिस्सा है ये पॉजिटिव पोटेंशियल पर होगा और रिमेनिंग दोनों के जो ये निगेटिव पर है और इसका दूसरा प्लेट भी निगेटिव पर है, ये दोनों निगेटिव पर है. इसका मतलब ये है, अगर इसको हम देखें तो इस पॉइंट पर दो टर्मिनल कनेक्टेड हैं और इस पॉइंट पर यहाँ आकर के इसका इधर से और इसका इधर से कनेक्टेड है. इसका मतलब ये है कि बैटरी के दोनों एंड्स पर दोनों कैपेसिटर्स के एक एक पॉइंट्स कनेक्टेड हैं, तो ये पैरेलल माना जाएगा. सीरीज में क्या होता है कि एक कैपेसिटर का जो दूसरा एंड होता है वो अगले कैपेसिटर के पहले एंड से कनेक्टेड होता है, जबकि यहाँ पर क्या है, ये निगेटिव पर है तो यहाँ ये भी निगेटिव पर है. ये दोनों एक ही जगह कनेक्टेड हैं और ये दोनों जो बाहरी दोनों हैं वो एक जगह कनेक्टेड हैं. इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन पैरेलल होगा, या हम चाहें तो इसको रिकंस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं. इस वायर को यहाँ से उठाइए, ऊपर ले जाइए, यानी कि यहाँ से इसको हम मोड़ करके हटा सकते हैं और यहाँ से जोड़ सकते हैं. ये हमने C2 को यहाँ कर दी, तब भी वही है, यहाँ पर एक निगेटिव कनेक्टेड था, कनेक्टेड ही है, और जो पॉजिटिव वाला प्लेट है वो आकर के यहाँ पर कनेक्टेड है. तो ये उसी सर्किट का रिकंस्ट्रक्शन है. अब देखा जाए यहाँ पर तो दोनों कैसे हैं, पैरेलल हैं, और पैरेलल में कैपेसिटर्स का जो इक्विवेलेंट होता है, C इक्विवेलेंट जो होगा वो हो जाएगा C1 प्लस C2. C1 का वैल्यू है आपका 4 माइक्रोफैरड और C2 का वैल्यू है 6 माइक्रोफैरड. ये टोटल आपका हो जाएगा 10 माइक्रोफैरड. पहला आंसर हो गया C इक्विवेलेंट. दूसरा हमें चार्ज पता करना है हर एक कैपेसिटर पर. क्योंकि दोनों पैरेलल में हैं तो पैरेलल में जो चार्ज होता है वो डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है. सीरीज में चार्ज सेम रहते हैं, पैरेलल में चार्ज डिफरेंस है तो चार्ज Q इज इक्वल्स टू होता है CV. अगर Q1 पता करना है तो C1 इंटू V1 करेंगे हम. क्योंकि दोनों पैरेलल में हैं तो पोटेंशियल दोनों के क्रॉस क्या होगा, सेम होगा. सीरीज में चार्ज सेम होता है और पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है. पोटेंशियल को V1 लिखने के बजाय V लिखा जाए. C1 का वैल्यू है 4 माइक्रोफैरड. माइक्रो मीन्स 10 टू द पावर माइनस 6. दिस इज फैरड एंड वोल्टेज 6 वोल्ट. 24 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलाम. इट्स ओके. Q1 इज इक्वल्स टू Q2 इक्वल्स टू हो जाएगा C2 इंटू V. C2 का वैल्यू है 6 माइक्रोफैरड और वोल्टेज है 6. 36 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलाम. दिस इज द चार्ज ऑन सेकेंड कैपेसिटर C2. ये आपका हो गया सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4 का. चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ पेपर रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ 0.00. लिख लेते हैं. कैपेसिटी हमें 0.004 माइक्रोफैरड लेना है. इट्स ओके. इफ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ पेपर बी 2.5,
पेपर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी कि K है 2.5 एंड थिकनेस इज 0.025 mm. थिकनेस मीन्स D 0.025 mm है, इसको मीटर में चेंज कर देते हैं 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके। ये हो गया हमारा डेटा। कैपेसिटी जो होता है मैंने बताया था आपको K × ε0 A/D होता है। इट्स ओके। हमें एरिया पता करना है तो A = हो जाएगा हमारा C × D/K × ε0। इट्स ओके। नाउ आफ्टर पुटिंग द वैल्यू एरिया = C का वैल्यू दे रखा है 0.004 माइक्रोफैरड मीन्स 10⁻⁻⁶। इट्स ओके। D मीन्स 0.025 इंटू 10⁻³ अपान K की वैल्यू 2.5 अपान इंटू ε0 8.85 इंटू 10⁻⁻12। इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4.52 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन हो गया। नाउ क्वेश्चन 6 इज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस इच न्यूमेरिकली इक्वल टू Q and of the same sign placed along the x-axis। ये है वो हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस, दिस इज ओरिजिन। नाउ इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस, सभी चार्ज Q हैं, प्लेस्ड along x-axis at x = 1। सपोज कर लेते हैं ये 1 है तो पहला चार्ज Q यहाँ पे रखा गया है, दूसरा x = 2 पे Q चार्ज रखा है, फिर x = 4 पे Q चार्ज, 4 के बाद 8 पर रखा है, एंड सो ऑन, ऐसे करके आगे भी रखे गए हैं। 1 2 2 2 4 4 2 8 8 16 होगा नेक्स्ट, 16 के बाद 32 एंड सो ऑन, ऐसे इन्फिनिटी तक रखे गए हैं, इन्फिनिटी तक ही ऐसे रखे गए हैं। इट्स ओके। ये जो वैल्यू होगा ये सब x की वैल्यू है, यहाँ पर ये ओरिजिन होता है मतलब x की वैल्यू 0 है। बोल रहे हैं फाइंड द पोटेंशियल एट x = 0। इसका मतलब x = 0 का मतलब आपको ओरिजिन पर पोटेंशियल पता करना है, क्योंकि इन सभी चार्जेस की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो इस पॉइंट पर हमें कैलकुलेट करना है। अगर हम फर्स्ट चार्ज की वजह से पोटेंशियल कैलकुलेट करें जिसको हम V1 नाम देते हैं तो V1 = हो जाएगा 1/4πε0 Q/R होता है। अगर इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करें 1/4πε0 Q, चार्ज आपका Q ही है और डिस्टेंस है यहाँ पे 1 मीटर, तो 1 हो जाएगा। नाउ V2 = इन द सेम फॉर्मूला 1/4πε0 Q, चार्ज Q ही है बट इससे यहाँ तक की जो दूरी है वो 2 है सेकेंड चार्ज की वजह से। V3 = 1/4πε0 Q/4, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 4 है। V4 = 1/4πε0 Q/8 and so on। It's okay। Now total potential at point x = 0 is total potential V = V1 + V2 + V3
प्लस एंड सो ऑन इन्फिनिटी। यहाँ पे देखें सब में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है और q भी कॉमन है, तो q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन कर लेते हैं। बचेगा क्या, यहाँ पर बचेगा 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 एंड सो ऑन इन्फिनिटी अप टू इन्फिनिटी। देखा जाए तो यहाँ पर ये एक इनफाइनाइट सीरीज का हार्मोनिक सीरीज बन रहा है। जीपी इनफाइनाइट सीरीज का ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, और आपको मैंने क्लास में एक बार बताया था इनफाइनाइट सीरीज का जो जीपी होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, उसका जो सम होता है वो आपका ऐसे कैलकुलेट किया जाता है, एस इन्फिनिटी इक्वल्स टू होता है a/1 माइनस आर। ए जो है फर्स्ट टर्म होता है, यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है आपका 1 है, अपान आर की वैल्यू क्या है, आर जो होता है वो सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म होता है, थर्ड टर्म डिवाइडेड बाई सेकेंड टर्म, यानी कि हर एक प्रीसीडिंग टर्म से डिवाइड किया जाता है। जैसे इसको अगर डिवाइड करना है तो इससे करेंगे, सब कॉमन होगा। 1/2 को 1/1 से डिवाइड करेंगे 1/2 आएगा, 1/4 को 1/2 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 आएगा, 1/8 को 1/4 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 आएगा, यानी हर सीरीज से में कॉमन रेशियो आर की वैल्यू 1/2 होगी। इसको सॉल्व किया जाए तो आपको मिलेगा 1/, दिस 1 माइनस 1/2 यानी 1 माइनस हाफ इज इक्वल्स टू 1/2, ये आइए न्यूमरेटर में जाएगा तो आ जाएगा 2, यानी कि सिर्फ जो ब्रैकेट में है इसका जो सम होगा इन्फिनिटी तक के सीरीज का वो 2 आएगा। यहाँ पर अगर इस ब्रैकेट के प्लेस पर 2 पुट कर दें, q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ब्रैकेट की जगह 2, इस पूरे का सम जो है 2 आया हुआ है, तो ये आंसर आ जाएगा 2q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द नेट पोटेंशियल एट ओरिजिन। फिर एक बार समझिए हमने क्या किया, हर एक चार्ज की वजह से यहाँ ओरिजिन पे पोटेंशियल पता किया। पहले की वजह से यहाँ पे आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज है q और डिस्टेंस है 1। दूसरे की वजह से आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज है q और डिस्टेंस है 2। ऐसे 4, 8 एंड सो ऑन। टोटल पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होता है इसलिए इसका एल्जेब्रिक सम कर लेंगे, क्योंकि सारे चार्ज जो है सेम साइन के हैं, पॉजिटिव है, तो हम इनको सम कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। अब इनमें देखेंगे तो q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हर एक टर्म में है, कॉमन कर लिया हमने q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पहले में बचा 1/1, दूसरे में 1/2, 1/4, 1/8, और ये एक इनफाइनाइट जीपी है, यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। कैसे जानेंगे, तो प्रत्येक टर्म के पहले वाले टर्म से डिवाइड करने पर सबका डिवीजन सेम आएगा, उसी को कहते हैं कॉमन रेशियो यानी कि आर। और इनफाइनाइट सीरीज के जीपी का सम होता है एस इन्फिनिटी इक्वल्स टू a/1 माइनस आर, वेयर a इज फर्स्ट टर्म एंड r इज कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो है 1/2 और फर्स्ट टर्म है 1। सम करेंगे 2 आया, यानी कि इस पूरे का सम 2 आया, रख देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, आपका जो है आंसर आ जाएगा। ये आपके NCERT टेस्ट का सॉल्यूशन रहा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।